गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे फिजिक्स में लेक्चर टू जो है आवेशों के बीच बल, कूलाम का नियम। आवेशों के बीच एक प्रकार का बल लगता है जिसे कूलाम साहब ने प्रस्तुत किया। वह बल किस प्रकार है, आइए देखते हैं। किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेश की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। उन्होंने क्या कहा? आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना दो स्थिर बिंदु आवेश, और ये कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है। अगर बिंदु आवेश नहीं है तो ये मान्य नहीं है। इसमें जैसे कहा गया, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। जैसा कि एक ये Q1 है और एक ये Q2 है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो r है। तो कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम साहब ने कहा, कूलाम के नियम के अनुसार यदि आवेशों के बीच लगने वाला बल कैपिटल F है तो उन्होंने क्या कहा, दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो F = 1/r²। F प्रोपोर्शनल 1/r²। अगर इन दोनों समीकरण को हम लोग एक साथ लिखेंगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट नियतांक आता है कैपिटल K। तो F = हो जाएगा कैपिटल K Q1 Q2/r², जहाँ K क्या है? एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है कि दोनों आवेश किस माध्यम में रखे हुए हैं। वायु अथवा निर्वात में है। अगर दोनों आवेश वायु में रखे हैं या निर्वात में रखे हैं तो उसके लिए होता है 1/4πε0, जहाँ के का मान देखो लिखा हुआ है 1/4πε0, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। जहाँ ये एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन को निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। इसका मान 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। बच्चों तो इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर जो हमारा ये फार्मूला है कूलाम के नियम का, F = 1/4πε0 K1 Q2/r²। बल है तो इसका मात्रक क्या होगा? हमारा न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और बल की परिभाषा हम लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहा जाता है। तो मात्रक नहीं बदलता, बल चाहे जिस प्रकार का हो तो बल है न्यूटन, तो उस बल का मात्रक न्यूटन हो गया। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेक्चर 3 में कूलाम का नियम सदिश रूप में। तो इसको अपनी पुस्तक से पढ़ लीजिए, फिर इस पर आगे लेक्चर 3 में बात करेंगे हम लोग। लेक्चर 3 में कूलाम का सदिश रूप और इस पर कुछ आंकिक प्रश्न करेंगे। आंकिक प्रश्न किया जाएगा। धन्यवाद।